मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से हमेशा अनोखे और मनोरंजक होते थे। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से अक्सर दरबारियों के होश उड़ जाते थे। लेकिन इस बार अकबर ने बीरबल के सामने एक ऐसा सवाल रखा जिसने पूरे दरबार में खलबली मचा दी। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ऐसा सवाल रखूंगा जिसका जवाब देना नामुमकिन है। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अपनी पदवी छोड़नी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जैसा कहें। लेकिन अगर मैं सवाल का जवाब दे दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? अकबर ने कहा, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस पूरे राज्य में सबसे होशियार घोषित कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि अकबर आखिर कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे ये बताओ कि इस पूरे राज्य में सबसे बेवकूफ आदमी कौन है? सवाल सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। अगर बीरबल ने किसी का नाम लिया तो वह नाराज हो सकता था, और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपनी पदवी छोड़नी पड़ती। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल इसका जवाब दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने घर जाकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर मैं सीधे किसी का नाम लूंगा तो विवाद हो सकता है। मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे सबका मनोरंजन भी हो और मैं सही जवाब भी दे सकूं। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक नाटक प्रस्तुत करना होगा। कृपया मेरे साथ चलें। अकबर और दरबारी उत्सुकता से बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल सबको लेकर दरबार के बाहर गए और रास्ते में एक किसान से मिले। किसान अपने बैलगाड़ी में खाली गाड़ी लेकर जा रहा था। बीरबल ने किसान से कहा, भाई, क्या तुम इस बैलगाड़ी को शहर के तालाब में डुबो सकते हो? किसान ने चौंकते हुए कहा, लेकिन इसमें कोई तुक नहीं है। मैं क्यों ऐसा करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बस मेरी बात मान लो। किसान लालच में आ गया और बोला, ठीक है, मैं गाड़ी को तालाब में डुबो दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले 50 सोने की मुद्राएं चाहिए। बीरबल ने हामी भर दी। किसान ने बैलगाड़ी तालाब में डुबो दी। बीरबल ने अकबर और दरबारियों से कहा, जहांपनाह, अब ध्यान से देखिए। मैं आपके सवाल का जवाब इसी किसान के माध्यम से दूंगा। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, भाई, अब तुम क्या करोगे? किसान बोला, अब मैं इस गाड़ी को तालाब से बाहर निकालने के लिए किसी की मदद लूंगा। बीरबल ने कहा, लेकिन तुमने तो इसे खुद ही डुबोया है। अब इसे खुद ही बाहर निकालो। किसान गुस्से में बोला, ये काम असंभव है। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। आप ही इसे निकलवाए। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, आपने पूछा था कि इस राज्य का सबसे बेवकूफ आदमी कौन है। इसका जवाब ये किसान है। इसने बिना मतलब की बात पर अपनी गाड़ी तालाब में डुबो दी और अब इसे वापस नहीं निकाल सकता। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही बात हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। तुम सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो। बीरबल को राजा ने इनाम में सोने की मुद्राएं और सम्मानित उपाधि दी। ये कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर कठिन सवाल का हल निकाला जा सकता है। साथ ही सोच समझकर कदम उठाना ही सही रास्ता है।